नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन क्रमशः कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ श्लोकों के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो चैप्टर 7 और श्लोक नंबर 24 टेक्स्ट 24 तक हम आ गए हैं। सो इससे आगे इसको बढ़ाते हैं। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। May I just ask one question, sir? ओम जी का क्या हाल है? कुछ can you give update on पहले that? से बेटर हाल है। मैं कल गया था उनको देखने। ठीक। हाँ ठीक है। अब अभी भी ऑक्सीजन पर हैं, लेकिन शायद थोड़े दिन में निकल जाएगी वो भी। ठीक, थैंक यू। तो ही इज बेटर। सब आप लोगों को जान के खुशी होगी। ही इज बेटर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि बहुत से लोग अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर और दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे वो फल प्राप्त करते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने बताया था कि वो देवताओं की अपनी तो शक्ति होती नहीं है। तो देवता जो हमको प्रदान करते हैं वो भी कृष्ण भगवान की ही सत्ता से उनको ये ऑथोराइजेशन, ये शक्ति मिली हुई है। लेकिन जो कामनाएं अपनी पूर्ति कराते हैं उसका फल बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। जब आपने कोई कामना की देवताओं से, वो पूरी कर ली, तो जो आपने जितना भी साधना की थी उसका फल मिल गया और फिर आप खाली हाथ फिर हो गए। और कामना पूर्ति तो ऐसी है कि एक कामना पूरी हुई तो फिर दूसरी खड़ी हो जाएगी, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो जो है साधना का लाभ, वो ये है कि भगवान के समर्पित होके उनकी शरण में जाके उन्हीं से सिर्फ आशा करे, ना कि डिफरेंट देवताओं से। अब ये 24वां श्लोक है। इसमें कृष्ण भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। इसमें ये है श्लोक, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्ध्या परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। The less intelligent think that I, the Supreme Lord Sri Krishna, was formless earlier and have now assumed this personality. They do not understand the imperishable, exalted nature of my personal form. इसमें आचार्यों ने दो तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया है। इसमें कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्ध्या। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्त हूं, मतलब मैनिफेस्ट, जैसा दिखाई दे रहा हूं वैसा हूं, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं अनमैनिफेस्ट हूं। और दूसरे लोग ये इसका अर्थ लगाते हैं कि मैं अनमैनिफेस्ट हूं, सर्वव्यापी, मेरा कोई निर्गुण निराकार रूप है, मेरा कोई रूप नहीं है। लेकिन कुछ लोग मुझको समझते हैं कि आई हैव अ बॉडी लाइक ह्यूमन बीइंग। तो ये दो तरीके से डिफरेंट हो गया। जो भगवान के निर्गुण निराकार रूप को मानते हैं वो कहते हैं कि ये जो इनका भगवान का भौतिक, जो हमारी जैसा हम देखते हैं वो नहीं है उनका निज रूप। उनका निज रूप तो निर्गुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त है। और क्योंकि जो फॉर्म बनेगी तो वो फॉर्म समय में हमेशा नहीं होती है, वो कुछ समय के लिए रहेगी और कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगी। इसका मतलब एग्जॉस्टेबल है। और यहाँ पे कृष्ण कहते हैं परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। They do not understand the imperishable, exalted nature of my personal form.
देखिए हम लोगों की भी एक फार्म है, लेकिन ये फार्म जो है वो परमानेंट नहीं है। कोई भी फार्म परमानेंट नहीं होती। हमारी जो फार्म है देखिए बचपन से लेके अब तक कितनी बदलती चली जा रही है, और एक दिन ये खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। इसको मटेरियल कहा जा सकता है ना भाई साहब? हाँ, अब इसको मटेरियल फार्म तो है हमारी। ये अब कुछ अब व्याख्याकार बताते हैं भगवान की मटेरियल फार्म नहीं है। हाँ, हमारी मटेरियल है। भगवान की फार्म जो है वो चिदानंद रूप से बनी है। वो हमने तो किसी की ऐसी फार्म देखी नहीं है, हम सिर्फ ये मान सकते हैं आचार्यों की बातें। तो इसका जैसा भी आप चाहें इंटरप्रिटेशन कर लीजिए कि भगवान व्यक्त रूप में नहीं है, उनकी जो अनएग्जॉस्टेबल फॉर्म अव्यक्त निर्गुण निराकार है। और दूसरा भी ये कह सकते हैं कि वो भगवान की एक सच्चिदानंद फॉर्म है, रूप है, जैसे हम कहते हैं सच्चिदानंद रूपा है। वो हमें स्पिरिचुअल आई से दिख सकते हैं भगवान। हाँ, स्पिरिचुअल आई मतलब लोग से कहते तो ये है स्पिरिचुअल आई। अब स्पिरिचुअल आई किसके पास है यहाँ? बहुत कम लोग पहुंचे हुए लोगों के पास है, जैसे आपके पास है, दीपक जी के पास है, सबके पास स्पिरिचुअल नहीं, किसी के पास नहीं। चलिए, तो ये है इसका अर्थ। नमस्ते जयंती जी। विच नंबर पे? 24 अध्याय, हाँ, अध्याय 7 एंड श्लोक 24। अगर हम उस पे जाएं एक सेकंड में प्रभुपाद की इंटरप्रिटेशन गीता लेके आती हूँ। हाँ, ये प्रभुपाद जी की पढ़ता हूँ। वो कहते हैं पढ़ दीजिए। अनइंटेलिजेंट मेन हु डू प्लीज गीता लेके आती हूँ। Yeah, who do not know me perfectly, think that I, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. हाँ, चलिए ये इसी को माने लेते हैं। So, I mean, of course, गौड़िया वैष्णव मठ जो है वो तो इस चीज को कनेक्ट करेगा भागवतम के साथ, और भागवतम में ब्रह्म संहिता में उनके अपने लोक का, उनके स्वरूप का, उनके गुणों का व्याख्यान बहुत विस्तार से किया गया है। अगर पढ़ना हो तो फिर पता लग सकता है कि दिस कनेक्ट्स देयर, and as if Krishna took a step to come down to this loka and perform these leelas over here just because he wanted to do this. So maybe he had his associates here, so he wanted to associate with them, give them his company or whatever. So इस तरह से वो लोग तो देखते हैं। हाँ, वो उनका है। लेकिन जो आपने भागवतम की बात बताई, भागवतम जो है वो उसका भी इंटरप्रिटेशन दोनों तरीके से है, पर्सनल इम्पर्सन। अच्छा। क्योंकि भगवतम का जो ओपनिंग श्लोक है उसमें कृष्ण भगवान का नाम नहीं है, उसमें सत्यम परम धीमहि। हाँ, सत्यम परम धीमहि ये कहा गया है। और कहीं भी और जो चतुश्लोकी भागवतम जो है, जिससे सारा भागवतम का सारांश दिया है, उसमें भी भगवान का यही निर्गुण निराकार रूप का वर्णन किया है। और बहुत सारे श्लोक हैं। तो ये है जिसकी जैसी रुचि है उस हिसाब से रुचि की बात है। सही बात। If I may just interrupt, आप ये बातें कर रहे हैं ना, over last couple of weeks I've been really trying hard. पहले मुझे meditation ऐसे I never thought about it, just did meditate. I went into meditation. तो मैं consciously देखता हूँ क्या है वहाँ, तो मुझे कुछ नहीं मिलता। I mean, I start with my guru, and eventually after that it dissolves into nothingness, the total nothingness. No, that's the best I can. I mean, I've been really exercising the conversation because of the conversation we're having and this book. Till all these years, I just meditated, and it was very, very enjoyable.
great bliss. There was nothing there at that time, and there's nothing I find now. But I try. I really try. Okay, let me visualize Lord Krishna. Let me visualize Ma, and but after a while, it just totally dissolves into. As Yeah, I'm not saying that's I'm not the right. perfect. Probably that's the right situation. That's the right answer. मुझे ऐसा हाँ, actually there's nothing there. It's your inner वो जो energy consciousness है, उसकी कोई color नहीं है, कोई shape नहीं है, कुछ नहीं है. It's very subtle energy. I'm not talking like authority. I'm experimenting myself quite a bit into this, and I'm finding. And when I'm at a peaceful state, there's nothing. I don't know of anything. That I stop worrying about कि क्या है, किसको मैं देख रहा हूँ, and kind of. Otherwise, if your mind begins to play, you can create Krishna first, then Baba Muktananda, and goes on. I mean, you can. They're all one. But ऐसा है कि वो जो separation है ना, that sort of distracts you. So anyway, that's my toughest work. Yeah. Tomorrow we will play a video by Swamiji, and you will find a lot of good answers from his lecture. He is fantastic, Swami, man. He's. I heard Yatindra ji introduced that Swami to me, but this guy just cuts to the chase. You know, he tells you like it is, and there is no going around the bush, no storytelling, no nothing. It's proper. गुरुजी का क्या नाम है? At what time? कब सुबह मैं sorry शाम को 4 बजे 3 बजे 3 बजे कल 3 बजे हम लोग जब मिलेंगे ना तो it's an hour long video and I will play that and then we can kind of learn from it, discuss about it. जहाँ यतेंद्र जी कहेंगे इसको रोक लो, वहाँ रोक के कुछ बताना चाहेंगे बता सकते हैं. तो yeah, he sent me that video and I will share it with everyone on the screen and we can all watch it together. क्योंकि उनको सुनने के बाद फिर ये काफी क्लियर हो जाता है. ये कंफ्यूजन चला जाता है क्योंकि मैं बहुत से को सुन रहा हूँ लेकिन उनको सुन के एकदम इट जस्ट पेनिट्रेटेड इन माय हार्ट. और जैसे मैं आत्मानुभूति शब्द यूज करता हूँ ना, आज 24 तारीख से हरिद्वार में ही इज गोइंग टू हैव ए शिविर, मतलब बहुत लोगों की मीटिंग और उसका नाम उन्होंने रखा है आत्मानुभूति शिविर. अच्छी बात है. तो आपके साथ उनका भी विचार और सब कुछ बहुत मिलता जुलता है उनके साथ. आप क्या नाम क्या है उनका? उनको नाम तो है युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी. आप उसको कीजिए अखंड परम धाम. ओके, या तो उनका नाम कीजिए युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी. गिरी परमानंद गिरी GIRI. अच्छा गिरी. ये शंकराचार्य के जो दशनामी संप्रदाय हैं उनमें होते हैं ये सन्यासी. और 10 नामों में कुछ नाम है, जैसे कुछ लोगों को पाएंगे आप सरस्वती, दयानंद सरस्वती, कुछ लोगों को पाएंगे आप गिरी, कुछ लोगों को पाएंगे आप भारती. ये सब उन्हीं के एस्टेब्लिश ऑर्डर हैं. इवन ये गौड़िया वैष्णव मठ में भी सरस्वती यूज करते हैं बहुत. हाँ. इनके जो गुरु थे वो सरस्वती यूज करते थे. वो ऐसा है, ये लोग उससे स्पिन ऑफ हो गए. अच्छा. ये जो उसका नाम क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु. हाँ जी. He was one of the Shankaracharya. उसी दशनामी संप्रदाय में एक थे. वो तो उन्होंने मतलब रिवोल्ट करके निकल आए. अच्छा. हाँ, क्योंकि बड़े बंगाली बड़े सेंटिमेंटल होते हैं ना बड़े. तो इनको ऐसा चाहिए जहाँ पे बहुत से इमोशन और सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो. सही बात है. अच्छा, नेक्स्ट करते हैं. चलिए. ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम. I am not manifest to everyone, being wielded by my divine Yoga Maya energy. Hence, those without knowledge do not know that I am without birth and changeless.
देखिए इसमें ऐसा है, विदाउट बर्थ एंड चेंजलेस, हम जो हैं अपने वास्तविक स्वरूप में, वी आर आल्सो विदाउट बर्थ एंड चेंजलेस। ये जो हमारे चेंजेस हमको लग रहे हैं और जन्म और मृत्यु जो दिख रही है, वो हमारा है जो मायक प्रकृति का पार्ट है। हमारी बॉडी जो है वो सारा प्रकृति का पार्ट है। हमारा माइंड जो है वो प्रकृति का है, और जो हमारी इंटेलेक्ट है वो प्रकृति की है। और ये लेकिन इसको होल्ड किसने कर रखा है? ये सारे 8 प्रकृति अष्टधा बताई ना, 5 भूत, माइंड, बॉडी, नो 5 महाभूत तो बॉडी हो गई, और माइंड और इंटेलेक्ट। तो जो महाभूत हैं वो तो हमारी ग्रास बॉडी को बनाए हुए हैं, और माइंड है और इंटेलेक्ट है, और इन सबको जो असेंबल करके जो होल्ड कर रहा है वो है जीवात्मा। तो जीवात्मा जब तक बॉडी से आइडेंटिफाई है तब तक उसको लगेगा कि मैं मर रहा हूं, मैं पैदा होता हूं, मैं मरता हूं। यही है माया, जिसके कारण से हमको देख नहीं पाते हैं। लेकिन ना हम अपना स्वरूप देख पाते हैं, ना भगवान का स्वरूप देख पाते हैं। तो इसी को जब ट्रांसेंडेंट कर जाता है साधना के द्वारा, जब ये देख लेता है कि मैं वो नहीं हूं जो कि बॉडी है, जो कि जगता है, जो स्वप्न देखता है और जो सोता है, इन सब के दौरान जो प्रेजेंट रहता है, जो इनके सब मूल में जो है वो है मेरा स्वरूप। इसमें ये बाकी सब बदलने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं बदलने वाला हूँ। मैं की आइडेंटिटी मतलब उससे नहीं है जो कि आजकल हम अपने नाम और उससे रह रहे हैं, बल्कि वो है जीवात्मा। तो इसी तरीके से कृष्ण भगवान बताते हैं, नाहम प्रकाशा सर्वस योग माया समावृता। ये योग माया या माया जो है, ये पंच महाभूत और ये माइंड बॉडी, इन इन इसने ढक रखा है जीव के अपने स्वरूप को और परमात्मा स्वरूप को, जो एक बॉडी में कन्फाइंड है, चेतन तत्व जो कि हम नहीं फील कर पाते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं, वो तो है, उसको हम आत्म रूप से जानते हैं। और जो पूर्ण सब में है उसको ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, लेकिन है वही, सब में वही है, और उसको हम देख नहीं पाते हैं कि भगवान कृष्ण को बता रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तरह वी आर ऑलरेडी कंप्लीटली absorbed in our body and mind consciousness. इसी श्लोक के परपोर्ट में, हाँ, ये इसमें भगवत गीता एज इट इज में उन्होंने आपका वो जो फेवरेट श्लोक है ना, ईशोपनिषद का मंत्र है 15 नंबर, हिरण्यमयेन पात्रेण वाला, हाँ, वो सारा लिखा हुआ है इसमें। पात्रेण सत्यस अपितम मुखम तत्त्वं पूषन् अपावरण सत्य धर्माय दृष्टे। यस, वो लिखा हुआ है, इसी संदर्भ में है वो। हाँ, तो ये इसमें जो आचार्य गौड़ी संप्रदाय के हैं या जो भागवत धर्म के मानने वाले हैं, वो हमेशा एज ए पर्सन कृष्ण भगवान को प्रेजेंट करते हैं, एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन। और जो दूसरे अद्वैत वाले हैं वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रूप में। इसीलिए तो वो जब एड्रेस करते हैं, इवन देन दे स्टार्ट विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पर्सनालिटी यूज करते वर्ड। हाँ, जबकि भागवतम एक जो ओपनिंग श्लोक है और बहुत सी जगह है, लेकिन जो समझ में आता है ना, वो निर्गुण निराकार
और वही उसको रियलाइजेबल है किसी तरीके से, उसके लिए आपको बहुत कल्पना करनी पड़ती है कि कैसे भगवान मनुष्य रूप में हैं, फिर डिफिकल्ट। या भक्तों के लिए वही है रूप, भक्तों के लिए वही रूट है, साकार रूप वाला। या द पाथ इज, जो कि सब तरह से ठीक बैठा है, वो ये है कि भाई ठीक है, भगवान का रूप है भी और निराकार भी है। या निराकार भी जरूरी है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्किंग्स ऑफ हिज क्रिएशन, बिकॉज साकार से वो क्या करेंगे? आई मीन साकार से जब देखो तो सब कुछ नहीं हो सकता एक साकार व्यक्ति से या पर्सनालिटी से। उसको एक तरह से निराकार शक्ति के रूप में ही जाके सबके अंदर से काम करना पड़ता है, तब जाके सृष्टि चलती है। हाँ, वो निराकार, सर्वव्यापी, व्यापक। और अब जो हमने भावनाएं जो सेलेक्ट अटैच करनी है, मतलब प्रेम की और श्रद्धा की, भक्ति की, उसके लिए हमको उनका पर्सनल फॉर्म चाहिए। पर उनके पास वो शक्ति है ना, उनके पास वो शक्ति है टू ट्रांसमिट दैट पावर विद इन हिज ओन क्रिएशन। पहले तो क्रिएशन करने की शक्ति है, और उसके बाद उसमें घुसने की शक्ति है, ट्रांसमिट करने की शक्ति है। तो वो अपनी शक्तियों द्वारा सब कर रहे हैं ना। तो अगर हम बैठे हैं आराम से, अगर हम कहें कि ठीक है, हम कोई काम करना हो तो ठीक है, पर अगर अपनी शक्ति से किसी जगह घुसना हो या किसी के कोई उसमें दखल देना हो, किसी को शक्ति प्रदान करनी हो, दैट्स अ टफ टास्क। सबके बस की बात नहीं है। कुछ महान होंगे जो भगवान के भक्त, उनको शक्ति जागृत हो गई तो ठीक है तो सही कहीं ना कहीं बीच में, बट इट इज नॉट ऑलवेज एक्सेसिबल और अवेलेबल एवरीवन। उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा, ऐसा सुना है मैंने। देखो, ऐसा है, उसमें जो लोग अपनी साधना में लगे हैं सिर्फ भगवत प्राप्त के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए, सुना है उनका कोई वो इस इरादे से उन्होंने नहीं काम किया था कि उनको कोई शक्ति प्राप्त हो, कोई सुपर नेचुरल पावर प्राप्त हो, लेकिन हो जाती है, उनको हो जाती है। हाँ, और वो कभी उनको यूज नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो सुपर नेचुरल पावर्स के लिए ही करते हैं कामों के, और वो प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी दुर्गत हो जाती है। because they are not meant to use for that. उन्होंने अनधिकार चेष्टा करके ग्रैब तो कर ली, चोरी कर ली, बट और ये इसका यूज करने में इस तरह की जो एनर्जीज हैं, ये हमेशा इनका रिएक्शन होता है। मतलब मैंने बहुत से लोगों को सुना है, देखा है कि करा तो उन्होंने ये तमाम सारे सिद्धि विद्धि, लेकिन हुआ उनकी हालत खराब। अच्छा, चलिए। अच्छा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम। मेरा कल 26 नहीं किया हमने। 26 नहीं किया, सॉरी। नहीं, अभी या 7वां अध्याय एंड 26 श्लोक। ठीक है। वेद अहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। O Arjun, I know of past, present and future, and I also know all living beings, but me no one knows. ठीक है, ये he was all the time in the past and present, and he will be in the future. But the living beings such like us, we exist only during certain period of time, and we know only that period, the knowledge about whatever we got.
So naturally, the person who is before us and after us will know all, but we won't know everything. Yeah. When he says, me, no one knows, I think what he means is that very few know me, because there must be some who know him. That's why, they are the close associates of God. हाँ, द्वैतवाद में क्लोज एसोसिएट हैं, Yeah. और अद्वैतवाद में because they are not two, so they are knower and known. Okay. Yeah. They are seen. Oh, I see. Yeah. Wow, there's lot more involved than just straightforward. Yeah. Yeah. Okay. चलिए 27th. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप. O descendant of Bharat, the dualities of desire and aversion arise from illusion. O conqueror of enemies, all living beings in the material realm are deluded by thee. Desire, liking and disliking. We always swing in between these two. There's something we are desirable and other things which we don't want to come in our way. Just like we sukh, but we don't want to any dukh. और इसी में जो हमारी जो एनर्जी है, इंटेलेक्चुअल एनर्जी सारी वेस्ट हो जाती है, एंड दिस इज द कॉज ऑफ आवर बिलीफ. क्योंकि व्हेन वी हैव अ विशफुल थिंकिंग, वी कैन नॉट मेक करेक्ट डिसीजन एंड डू नॉट नो व्हाट इज द रियलिटी. क्या लिखा है और कुछ उसमें तो प्रभुपाद ने बताया हो? प्रभुपाद जी ने तो लिखा है कि परपोर्ट में लिखा है कि द रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी इज दैट ऑफ सबऑर्डिनेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड who is pure knowledge. When one is deluded into separation from this pure knowledge, he becomes controlled by illusory energy and cannot understand the Supreme Personality of Godhead. The illusory energy, which is Maya, is manifested in the duality of desire and hate. Due to desire and hate, the ignorant person wants to become one with the Supreme Lord and envies Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Pure devotees who are not deluded or contaminated by desire and hate can understand that Lord Shri Krishna appears by his internal potencies, but those who are deluded by duality and nescience think that the Supreme Personality of Godhead is created by material energies. This is their misfortune, and so on. It's too wordy explanation. Now you have to अगर आप ये समझना चाहते हैं, then you can understand in that way. इससे ज्यादा तो I cannot explain. आप में से किसी का कोई comment हो तो बताइए. No comments? Okay. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. Yeah. येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता. But person whose sin have been destroyed by engaging in pious activities become free from the illusion of duality. Such person worship me with determination. तो एक रास्ता यहाँ सजेस्ट किया है कि we are all sinner. और जो भी हमारे sin है, they can be destroyed by engaging in pious activities.
दूसरों की मदद करना, या जितनी भी पायस एक्टिविटीज हैं, दान पुण्य, और जैसे सुरेंद्र जी जाके हेल्प करते हैं हॉस्पिटल में, ये सारी पायस एक्टिविटीज, इन सब में एंगेज करने से हमारे पाप कटते हैं। जब हमारे पाप कटते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, और जब बुद्धि शुद्ध होती है तो हमारा जो इल्यूजन है, जो कंफ्यूजन है, आध्यात्मिक कंफ्यूजन, वो दूर होता है, और तब भगवत भक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर बात बताइए, टू प्योरीफाइंग योर लाइफ, विदाउट प्योरीफाइंग द लाइफ we cannot first we want to go towards the spiritual path, और हमेशा अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग सेल्फिश एंड्स में लगे रहेंगे तो we cannot see the spiritual side very clearly. Then that's what it is here. यहाँ पे और कोई है क्वेश्चन? यहाँ नहीं, बस ये जब कहते हैं कि and they engage themselves in my service with determination. So service to Bhagwan is basically service to his creation. हाँ, Because what other way we can service him? He's not a personality that who is in front of us and we can say, yes, please come sit here and we can service you, tell us what to do and all that stuff. I mean, he already came and told us what to do. धर्म के प्रति सजग रहो, अधर्म का साथ मत दो. These are the things that he taught, and we have to be mindful of that and lead our life accordingly and be in of service to other people, other including every all living being around us, yes. even. लेकिन वो जो इस्कॉन में है, प्रभुपाद का है, वो सर्विस है का अर्थ है उनका डीटी वर्शिप, मंदिर में पूजा करना, मंदिर को साफ करना, झाड़ू लगाना, उनकी भगवत गीता को बिक्री करना, उनका जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है उसको ले जाना, बहुत से लोगों को इस्कॉन के भीतर लेके आना. Yes, yeah. That is how they have explained the service, like this part, my service. That was because that's how the organization is going to grow, otherwise. Yes. Yeah. और इसको वो कहते हैं डिवोशनल सर्विस. इसका नाम उन्होंने दिया डिवोशनल. भक्त, इसे कहो भक्ति का अर्थ होता है ये सब करना, मंदिर जाके आरती करना, पूजा करना, सफाई करना, और उनकी जो बुक्स हैं उनको बेचना, और सिर्फ और किसी का नहीं, सिर्फ उन्हीं का एक्सप्लेनेशन देना. But if you look at the parallel of this, any religion, so they all have this similar kind of prachar karna and convert people. I mean, it's inherent in that very conformed religions. I'm not myself, luckily, and I'm saying you have to conform and you're pleasing the God. If you're not conforming, I mean, if you look around, I think it's rather too mechanical. And yes, you're right. But originally, like the Hindu thought, the Sanatan Vedic thought, that did not enter into that conversion or inko ye karo, wo karo, ye lao, wo karo. They were just all about self-realization and then the connection with your source. That's all it was about. यहाँ पर वो इस्कॉन के भीतर वो कहते हैं, देखो शंकराचार्य जी की कमेंट्री मत पढ़ना,
ये जो हमारी गॉडी मस्ट की पुस्तकें हैं उनको ही सिर्फ आप पढ़ेंगे। दूसरी है वो कहते हैं मंडेन लिटरेचर, और किसी और देवता की, जैसे हमारे हिंदू संस्कृत में तो सारे गणेश जी सब देवताओं की पूजा करते हैं, जिसकी आपकी मर्जी है। उनके यहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब आप इस्कॉन के टेम्पल्स में देखिए, किसी की भी नहीं है, ना तो वहां आपको गणेश जी की मिलेगी, ना आपको वहां पे। सिर्फ एक शिवरात्रि के दिन वो लोग शंकर भगवान की जरूर ओम नमः शिवाय करते हैं। और वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि शंकर भगवान जो है वो कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, इसलिए हम करते हैं। तो ये है। जबकि आपके जो अद्वैत वाले स्वामी लोग हैं, they let you think freely, okay? They say that's what we say, and you realize and you feel, you will see this what we are saying. जैसे कुछ लोग गुरुद्वारे में जाते हैं तो उनको भी बैन करते हैं कि नहीं, वो भी नहीं आता इसमें। गुरुद्वारे में जाते हैं, पाठ करते हैं, वो अनंत मीन्स के वो सुखमनी पढ़ते हैं और पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, आंखें बंद करके वो तपस्या वो भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, तो वो नहीं माने जाते इसमें। नहीं, वो उनका अपना एक ही है। जो हम आपको कल दिखाएंगे वीडियो, वो बहुत पॉपुलर है सिखों के बीच में, मतलब गुरुद्वारे वालों के बीच में। ही इज वेरी पॉपुलर। पंजाब में बहुत उनके लेक्चर होते हैं। हाँ जी। राधा स्वामी है, राधा स्वामी is different, okay? राधा स्वामी डिफरेंट। राधा स्वामी का अपना अलग ही कल्ट बन गया है। वो इसी को फॉलो करते हैं। राधा स्वामी भी गुरबानी को करते हैं। गुरबानी के ऊपर बेस्ड है राधा स्वामी। कोई नई चीज नहीं है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। shall I say something? हाँ जी। जतिंदर जी आप बोल रहे थे ना, ये लोग बुक्स बेचते हैं and all their duties and all your, apart from this, they also teach Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, classes लेते हैं. If you look at the YouTube, there are a number of lectures, and I mean, which is for the benefit of the people and the human. It's not only that part of thing. ये जो आप बोल रहे हैं, हाँ ठीक है कि औरों को discourage करते हैं. They only want Krishna's bhakti, or and nothing. That is the supreme, as we see that he is the supreme personality of Godhead, and all these activities should be surrounded to Krishna. And they always say, whenever you do, keep Krishna in the middle, and you do everything around it, and give your results of your actions or to Krishna. So ye hai. I mean, in every religion, I think there are some good points and the points which are not liked by people. But there are certain points which you can benefit from it. और मेरा तो इंटरेस्ट भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में थ्रू दीज पीपल ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी वैसे ही हुआ है। Now I really want to read श्रीमद् भागवतम, जिसके इतने सारे वॉल्यूम्स एंड स्कंद हैं। I don't know how I'll be able to do. बट हाँ, मैं क्लासेस जरूर अटेंड कर रही हूँ, लेक्चर्स जरूर सुनती हूँ थ्रू यूट्यूब, एंड भगवत गीता की क्लास तो करने के लिए बहुत जगह पे मिल जाता है आपके यहाँ और इस्कॉन वाली। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो रेड मोर बुक्स। चैतन्य महाप्रभु के टाइम की चैतन्य चरित अमृता, वी हैव फिनिश्ड दैट. This also has, I think, 3-4 volumes. देखिए, हम जो यहाँ पर
हाँ हम जी। तो आपको दोनों तरफ बता देते हैं, ये है ये है। हाँ, मैं समझती हूँ। आई मीन एनालिसिस करना तो हमारा ये, Yeah. आई मीन इट्स अच्छा, नॉट टोटली blindly devoted. You don't follow anything blindly, but there are certain things which you like, you want to know. That's all I'm trying to say. हाँ, हमारा जो इस्कॉन का जिससे भी हुआ, कर- किसी का हुआ, इनका सारा ओरिजिन जो है वो उपनिषद गीता में और भगवत गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र से है। अब आप उनको सारों को देखिए इंडिपेंडेंटली क्या कह रहे हैं वो। अब ये करते हैं, बहुत सारे संप्रदाय ने उनका अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया है ना। Yeah. ये है हमारा, ये है, हमने बस बॉटम लाइन हमारी ये है, और उसके बाहर भाई तुम्हारी बॉटम लाइन तो है, तुम ये कह रहे हो, लेकिन और भी तो बातें लिखी हैं, उनको कैसे रिकंसाइल करोगे? वो कहते हैं नहीं, वो हम छोड़ देंगे, ये है। तो अब चैतन्य चरितामृत की आपने जो बात बताई ना, वो चैतन्य चरितामृत में अगर आपने उपनिषद और पुराण पढ़े हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कट कट एंड पेस्ट जाप किया है उन्होंने। इतना यहाँ से कट कर लिया, इस क्या कहते हैं विष्णु पुराण से वो कर दिया, ये किसी उपनिषद से कर लिया, ये कर लिया। तो ये हुआ है। इसी तरीके से आप किसी दूसरे संप्रदाय को ले लीजिए, जैसे सिखों का ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी कट और पेस्ट जाप है। और उसमें कट और पेस्ट जाप है, वो हिंदू का नहीं, उसमें मुस्लिम से भी उन्होंने ले लिया जहां पर जरूरत पड़ी। ठीक है भाई, अगर अच्छा बात करी, जैसे फरीद फरीद बाबा है, उनका है, उनका पूरा चैप्टर फरीद बाबा का उसके भीतर एक गुरु ग्रंथ साहब में। और बहुत सी जगह कृष्ण भगवान का चरित्र है, ब्रज राम ब्रज का भी मेंशन है। हाँ, ब्रज भाषा में है उनकी बहुत सी, तो कहीं अवधि में है। तो इतनी भाषाएं कहाँ से आ गई? इसकी भाषाएं इसलिए आ गई कि उन्होंने, चलो भाई हमने इतना यहाँ से काट के ले लिया, यहाँ से इतना काट के ले लिया, ये हमारी बन गई, और हम सब इसी में जुड़े रहेंगे। तो वो भी ठीक है, उसमें भी आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम अपने ग्रुप में ये अप्रोच रखना चाहते हैं कि हम पूरा देखेंगे। नहीं, दैट्स ट्रू। हाँ। और ये चैतन्य महाप्रभु तो आए थे ना अराउंड 1400-1500 में, हाँ, and they say he is Krishna. He was Krishna himself. क्योंकि सारे temples they were destroyed in the Mughal period and all, and to re-establish, तो वही चीज हमने पढ़ी है इसमें चैतन्य चरितामृता में, जिसमें ये सारे सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, ये सब लोग आए हैं। They had re-established Vrindavan in the same form as it used to be. जब 5000 साल पहले कृष्णा गए हैं यहाँ से, उन्होंने अपने बेटे को ऑर्डर किया था that you make this Vrindavan. At that time it was like that. I mean, this is what I know. Jatinder ji, you might know something different. मैं आपको बताता हूँ, देखिए। As I can see your expression, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो ये उस टाइम ये सब हुआ 1500 में के ये सारा वृंदावन के टेम्पल्स उस टाइम बने। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी पुराण में किसी भी जगह कोई रेफरेंस नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु एक अवतार थे। नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो आए बहुत लेट ना, तो ये तो पुराण और सब बहुत पहले के हैं। हाँ, तो पहले के हैं, तो मतलब कहीं तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि फ्यूचर में होगा अवतार। हम कहीं भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं भी ये किसी ने भी नहीं कहा है सिवाय इनके कि वो भगवान के अवतार थे। अच्छा, से एक्चुअली में थे कौन? वो थे एक शंकराचार्य के ग्रुप के, ही वाज ए दशनामी, जैसे है ना, he was a सन्यासी in the शंकराचार्य ऑर्डर, ओके। और वो उसमें से उन्होंने निकल आए, उन्होंने कहा कि ये बहुत ड्राई है और ये इम्पर्सनल है, उनको अच्छा नहीं लगा। एंड ही वाज वेरी सेंटिमेंटल टाइप ऑफ पर्सन, ओके, इमोशनल, तो उन्होंने अपना भक्ति का ये चलाया, और वो चला भी कहाँ, बंगाल में खूब चला, क्योंकि बंगाल के लोग होते ही वाज बोर्न देयर, बंगाल में ही वाज बोर्न। हाँ, तो बंगाल में, अच्छा, तो हाँ, तो वहां से फिर ये और उस टाइम मुस्लिम रूल था वहां पे बंगाल में, तो अपने कीर्तन लेकर के जाते थे। किसी
और भगवान का अवतार कहना तो चलो ठीक है। आई मीन भगवान तो सब में ही विचरण कर रहे हैं। अब कोई भी अछूता नहीं है भगवान से, उनकी पावर के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलना, तो अभी ये बॉडी कैसे हिलनी। तो मुझे लग रहा है कि भगवान का अवतार भी कहते तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप मुगलों ने या जिन्होंने मिलके या हिंदुस्तान में इतने मंदिर तोड़े ना, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं सारी दुनिया में मंदिर बनवाऊंगा। वो कहते हैं कि दुनिया के हर एक नगर में, गली गली में ये कीर्तन, हरि नाम कीर्तन होना चाहिए। तो that's what he kind of inspired, that sort of thought and that sort of passion in the people in his group, and it kind of spread all over the place. Now दुनिया में बन गए। उस टाइम तो इतना नहीं स्प्रेड हुआ था, ये प्रभुपाद जी ने आगे बहुत स्प्रेड कर दिया। प्रभुपाद जी ने तो दुनिया में किया ना। तो उसके पहले जो दूसरे गुरु थे वो लोग वहां करते थे, लोकली वहां के उनके मठ थे, तो वहां पर कर रहे थे वो लोग। प्रभुपाद बहुत पहले से वहां कर रहे थे, लेकिन वहां उनकी चल नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, बहुत देर स्ट्रगल किया। तो व्हेन ही केम इन 65, यहाँ अमेरिका में आइडियल कंडीशन थी। आइडियल कंडीशन इसलिए थी क्योंकि सोसाइटी थी बहुत परेशान थी। उन दिनों वियतनाम वार चल रही थी। अच्छा, वियतनाम वार जो थी उसमें लोग लिए जाते थे जबरदस्ती, और जब ऐसी वार और ये सब हो, गलत सलत हो रहा ना, तो लोग बड़े वो हो जाते हैं। तो उनको escape चाहिए थी, तो वो उनको इसमें मिल गई। नया चीज देखी कि हरे कृष्णा सब जगह हो रहा है। और भी बहुत सी, कुछ लोग अपने ड्रग्स वगैरह में थे, हिप्पी वगैरह उन दोनों होते थे ना, ये मैक्सिमम हिप्पीज थे इनिशियल। तो उनको शुरू में जो उनके इस मूवमेंट में आए वो मोस्टली हिप्पीज थे। There were lots of people was on the drugs. यहाँ का जो इस्कॉन टोरंटो का जो हेड था विश्वकर्मा, वो भी पहले क्या कहते हैं ड्रग्स वगैरह में खूब था, फिर भक्त हो गया और यहाँ का मंदिर का प्रेसिडेंट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये सब हिंदू इंडियंस के हाथ में आया ना, तब उसको निकाल दिया फिर वहां से। उसको घुसने नहीं देते थे मंदिर में। तो उसने अपना हैमिल्टन में खोला था ग्रुप। मैं जाया करता था हैमिल्टन में उसके यहाँ, उसके घर पे मैं बहुत दफे गया वहां पे इस्कॉन में, उसने शाखा हरे कृष्णा उसमें। तब ये जरूर है, there is no mention between 1500 to now in the 1900s. क्योंकि के बीच में क्या हुआ है ये तो हमें नहीं बताया गया, जो मैं क्लासेस अटेंड करती हूँ। देव जी, मैं अभी आप पे आ रहा हूँ, एक सेकंड मुझे बता दिए। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ कि जब रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, रशियन एम्पायर था ना बहुत बड़ा, तो क्या कहते हैं 1991 में वहां डिसइंटीग्रेट हो गया, और वहां पे लोगों को बड़ी मायूसी हो गई, बड़े निराशा जनक एटमॉस्फेयर हो गया। पहले ग्रेट पावर थे, अब एकदम वो आ गए। तब उस टाइम रशिया में बहुत फैला। ये रशिया में उस जैसा कि 60s में यहाँ था अमेरिका में, वैसा 90s में वहां फैल गया था। So there is the ideal condition when people are depressed, when people are in aggression, they go for the drug, they go for the God, they go for things like that. हाँ देव जी, आप बताइए। देव जी, आप हमको वो मत बताइएगा कि अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है। We are just discussing, okay? Yes, sir. In 1965, I did see Prabhupada in Montreal. Oh, हाँ, मॉन्ट्रियल में पहले मंदिर बना था उससे पहले। हाँ, वहाँ पर। अच्छा। Then there were about 20 people, but then from Montreal he went to other parts of Canada, then he went to New York. Yeah. उसमें देखिए, जो यहाँ पर जो दिल्ली के टेंपल का जो हेड है, क्या नाम है उनका यार, मैं भूल गया, वो मॉन्ट्रियल में वो कर रहा था। गोपाल कृष्ण जी। हाँ, गोपाल कृष्ण जी, वो मॉन्ट्रियल में वो कर रहे थे। एक सेकंड जरा। Sorry, you continue. I have to just attend very urgent thing. अच्छा। Okay, गया फोन। तो देखिए, वो MBA कर रहा था मॉन्ट्रियल में। He just walked on the streets. He just walked on the street, and then he came to other parts of
Canada and then went to US. मतलब this philosophy is very strong. मतलब मैं इतना So influenced था उससे। how many followers did he have behind with him? 20, 15, 20. अच्छा, कहते हैं 20 अभी आपने बोला है। 20, yes. अब तो देखो जब होता है वो रथ यात्रा, thousands of people come. बहुत लोग हैं, हाँ Yeah. जी। ये तो सिर्फ यहाँ है, I mean all over the Australia, yeah, there. Everywhere, yeah. There are so many places. And Yeah. young people are really, they are हाँ, teaching spirituality. Yeah. Armendra Prabhu, he's about 29 years old. और उसके 6 साल पहले के मैंने YouTube के lectures सुने हैं. The way he speaks, Yeah. इतनी knowledge है without looking at anything. Yeah. Yeah, they are very nice guy. मैं बहुत दिनों एसोसिएट रहा, अभी मैं आई एम स्टिल विद देम, लेकिन अब दूसरी तरफ। But the point is actually अभी जो इसमें हैं, they are all highly educated people and they are highly devotional. Yeah. So Well, yeah, there is an organization to support them, Yeah. now it's they are ऐसा not है, just on their own. उनके पास इंसेंटिव सिस्टम है Yeah. वहां पर। इज रन बाय इट रन जस्ट लाइक ए मॉडर्न Community. कॉर्पोरेशन, Yeah. इसमें आपके ये परफॉर्मेंस पैरामीटर आपको दे दिए, आपको ये अचीव करना है, अगर आप उससे एक्सीड करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। they don't work in terms of money. वो तो अपना जो भी earn करते हैं वो भी donate करते हैं. देखिए मैं आपको बताऊं, उसमें भी बड़ी हायरार्की है। Yeah. अगर आप Behind चली the जाए ना, scenes. Yeah. अगर आप तो लोअर business- हायरार्की में, तो सिर्फ आप काम करती रहेंगी, दासी आपका नाम दे देंगे वो। Yeah. दासी दास तो सारे ही हैं. हाँ, जो कोई भी इनिशिएटेड है तो दासी है या दास है. उसमें एक बीच में एक तो दास है और दूसरे हैं उनका कुछ स्वामी। नाम भी चेंज कर दिया जाता है. हाँ, नाम तो देखिए, दास है और स्वामी है। ओके, स्वामी, वो स्वामी तो हाई लेवल के बन हाई- सकते हैं. जो फिर संन्यास then go ले लिया। स्वामीज. अच्छा, उसके बीच में एक और है, उसे कहते हैं अधिकारी। Adhikari. Yeah. हाँ, जैसे वो मुझे नहीं जैसे पता. हंसादाता, वो अधिकारी वो है जो कि दासों के ऊपर हुक्म चलाता है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। Yeah. No, I mean, I do not want to know all about उनका कैसे organization चल रहा है and all. I just go about what they deliver. Oh yeah. If I Deliver to interject hai. here, Vimla Yeah. ji, aap khush ho, that's nothing more than that. You don't need anybody's conviction. You follow what you Yeah. want to do. Yeah. नहीं, जो मुझे अच्छा ये जो लगता discussion है. है, no, listen. Discussion जो है, that means we have doubts. मेरे कहने का मकसद है, जो आपके मन को भाता है ना, हाँ, उसको बिल्कुल उसमें उनके बिल्कुल। पीछे लगे रहो. डाउट्स तो आते रहेंगे, हर एक ठीक है। चीज में डाउट्स आते हैं, बट उनके गुड पॉइंट्स ले लो. But in the end, If it's you your have journey. any doubt, No, in then the end, it they is अपने- your journey, not anybody else. Nobody yeah. else will come with you. It's you, Bimla, who will have to experience your own divinity, whether you like it or not. That is the ultimate. Baki, the rest is all cosmetic. We're just Yeah. going through around the motions. ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है. You have to do your own. ये अभी पढ़ रहे हैं भागवत गीता में बार-बार तो यही तो कहा हुआ है. Yeah. If you find yourself. Look, I don't know, but नहीं I've been ठीक कहा spending a lot of time in my life. I do find in the end, आपके कहने से और जितेंद्र जी कहने से मेरे को liberation नहीं मिलेगी. नहीं, हाँ, ऐसी बात कर. सही That's what I'm बात trying to बिल्कुल है। और ये And then I डाउट finish it. I don't mean to say. I say just follow it happily. Follow what you like. That's all. The point is, कह रहे हैं ना कि I डाउट mean, तो आते- I am at that age, or everyone else, everyone of us is at that age. We have no time for hit and trial. जो हमें अच्छा लगता है और लगता है कि कोई रिजल्ट शायद मिलेगा, वो तो खैर हमें ट्राई करना पड़ेगा, शायद कहाँ से रिजल्ट मिलेगा. So But I was 36-year-old when I started this journey. So my age has got nothing to do with it. With all due respect, nothing to do with it. Your But time अभी तो when you're ripe, हमें when you're ripe and ready to receive,
that's the time you will receive it. Not a minute early, not a minute late. ऐसी बात कर। नहीं, that's true. अभी लगता है ना, let's shortcut, क्योंकि इतना टाइम चलिए, नहीं कितना है। टाइम हो गया? 4:12। अभी कितने रह गए चलिए। श्लोक? 2-3 रहते हैं, अच्छा 2-3 रहते हैं। 2 श्लोक दो और रह- रह गए हैं, उनको हैं? खत्म हाँ, ये कर 2 श्लोक और रह गए, तो ये इसको पूरा करते हैं। अब जो कृष्ण भगवान है, अब अगले 2 श्लोकों में नेक्स्ट चैप्टर की क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर्स में जो एक्सप्लेन करना है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये 29 है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्त ये ते ब्रह्म तद्विद कृतस्नम आध्यात्मम कर्म च अखिलम। Those who take shelter in me, striving for liberation from old age and death, come to know the Brahma. The Brahma, the individual self and the entire field of karmic action. तो ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म, तीन नए शब्द यहाँ पे आए हैं, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। ये जो लोग कृष्ण भगवान, जो उनकी भगवान की शरण में जाते हैं, वो ओल्ड एज और डेथ से छुट्टी पा लेते हैं और दे नो अबाउट ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के बारे में उनका ज्ञान पूरा हो जाता है। अगला श्लोक है, साधिभूतादि दैवम मां साध्यज्ञम चाये विदु प्रयाण काले चा माम ते विदिरुक्त चेतसा। Those who know me as the governing principle of the Adibhut and the Adidev and Adhyagya, such enlightened soul are in full consciousness of me at the time of death. तो पिछले में 3 शब्द कृष्ण भगवान ने बताए, ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म। अब यहाँ पे 3 शब्द और बता रहे हैं, आदिभूत, आदिदेव और आधियज्ञ। ये सब क्या है, ये अगले चैप्टर में आएगा। 6 शब्द, 6 याद रखिएगा क्या चीज है, ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदिदेव और आधियज्ञ। मेरे ख्याल से यहीं पर रोकते हैं। आधि का क्या मीनिंग है, तो उसके बाद बता दीजिए। आधि देखो, आधियज्ञ का मतलब है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, दो लेवल पे काम होता है। एक तो होता है रिटेल लेवल पे, एक होता है होलसेल लेवल पे ना। ओके। तो जैसे यज्ञ किया आपने, वो तो आपका वो यज्ञ हो गया, और जो पूरे विश्व में जो यज्ञ चल रहा है वो साधि यज्ञ है। अच्छा। आदिभूत, जैसे भूत तो हमारी जो 5 एलिमेंट है, ओके, वो हमारी बॉडी में भी है ना। लेकिन जो आदिभूत है वो एट लार्ज, लाइक सब में। हाँ, जो है या हाँ, वो व्यष्टि जो हमारी बॉडी के भीतर है, वो उसको कहते हैं व्यष्टि। अच्छा। और जो ऑल ओवर है उसको कहते हैं समष्टि। तो हर एक चीज व्यष्टि समष्टि है। जैसे बुद्धि भी जो है, जो हमारी थोड़ी सी बुद्धि है, वो है व्यष्टि। अच्छा, हमने व्यष्टि, जो हमारी बुद्धि जो आई है, वो आई कहाँ से? हमने कहीं जो पढ़ी है, लिखी है, मतलब जो स्कूल में हमको बताया, जो हम एनवायरनमेंट में लोग बात करते हैं, उन्हीं से हमारी बुद्धि आई है। जब बिल्कुल 2 साल के थे तो हमको क्या था, हमको कुछ नहीं पता था। तो ये सब आया जो हमारे सर के भीतर है। Okay. So you're saying that intelligence is also like transmutable from one person to another, from another to another, आगे से आगे। वो ऐसे ही होता ही है। अब देख लीजिए ना, जैसे अब आप इस गीता सत्संग में आते हैं तो आपके जो पहले कुछ आइडियाज होते हैं वो बदले होंगे, या ना या फिर यहाँ से सुन के जाए, कुछ दूसरा सुने जाके आप, तो इट विल बी नलिफाइड, और वो आपको ज्यादा
Yeah. होगा ना? तो Yeah. वो जो ऑल ओवर है दैट इज आधी. Yeah. अब Excellent. अगले चैप्टर में changes- clear. हाँ जी, क्या कह रहे हैं सरोज जी? हाँ जी, मतलब चेंजेस होते हैं, कभी वो परिपक्व हो जाते हैं, कभी वो सीखना चाहते हैं, ऐसे हो जाता है. जब हम जहाँ जगह जगह जाते हैं, सुनते हैं, प्रभु की बानी सुनते हैं, तो हमारे आइडियाज मैच्योर हो जाते हैं, कुछ हम कंफ्यूजन में डाल देते हैं, लाइक दिस. हाँ जी, या बिल्कुल. जो क्योंकि जो आइडिया जो आपके भीतर यहाँ पर हैं वो हाँ जी, पहले हाँ नहीं जी. थे, वो बाहर से आके घुसे हैं. बाहर जाके कुछ, हाँ जी, हमें फर्क पड़ता है, उनका भी, उनका असर भी पड़ता है थोड़ा बहुत. हाँ, और निकलते रहते हैं. एंडिंग श्लोका कर दीजिए जो नीचे आता है ना, 10 एंड्स. हाँ, ओके. ठीक है आपके पास उसमें 10? नहीं, आप बोल दीजिए. अच्छा. Thus end the Bhakti Vedanta purports to the 7th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of knowledge of the Absolute. Hare Krishna. चलिए 418 हो गए. एक चीज और बताओ. I mean this Gita, Bhagavad Gita as it is totally by Srila Prabhupada. Yes. श्रीमद् भागवतम के जितने वॉल्यूम्स हैं, Canto 1 to 12 and all, they are all translated. This is also translated by Srila Prabhupada, and Yeah. all those volumes also. But I also get surprised कि कितना मतलब उनमें ये सब कैसे आया. A normal person like us cannot do this. मेरे पास सारे वाल्यूम हैं जो प्रभुपाद ने भागवतम के हैं, वो मेरे पास सारे हैं, लेकिन सारे के सारे उनके प्रभुपाद के नहीं, बिकॉज बिफोर ही इज कंप्लीट ही पास्ड अवे. ओके, तो मुझे नहीं मालूम, अभी कुछ भी नहीं मालूम श्रीमद् भागवत. मुझे मालूम है जहां तक उन्होंने किए थे वो, उसके बाद वो स्टाइल बदल गया. अब वो ऐसा है कि he brings the same theme all the time. okay, और वो ब्रह्म संहिता से बहुत कोट करते हैं उनका, और ब्रह्म संहिता में सिर्फ जो है मेरे ख्याल से 29 है श्लोक, उन्हीं को इस्तेमाल करके, या फिर जैसे, तो वो वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया है, मतलब बहुत है, लगता है बहुत किया है, लेकिन है कुछ ही बातें उसमें, बार बार वो रिपीट करी. फिर मोस्टली स्टोरीज है ना. या स्टोरीज, स्टोरीज बहुत स्टोरीज से भरा पड़ा. या आई थिंक चैप्टर 10 तक प्रभुपाद जी ने किया था, उसके बाद देन ही Canto 10 तक. Canto 10 उन्होंने उसे स्कंद कहते हैं, जो ओरिजिनल. हाँ, पर ये गीता प्रेस में भी है. हाँ, ये श्रीमद् भागवतम इस फॉर्म में नहीं है. इन द स्कंद है, बट नॉट एज सेपरेट बुक्स. But I think total a volume together, all together. नहीं, उनमें जो गीता प्रेस का है वो सब है, जो सारे जो ओरिजिनल संस्कृत के श्लोक और अनुवाद है वो वैसा ही का वैसा है. ओके, ये जो प्रभुपाद की है वो बड़ी इसलिए इतनी हो गई है क्योंकि उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन बहुत लंबे लिखे हैं. परपोर्ट लंबा लिखा है ना, परपोर्ट लंबा लिखा है, और चूंकि गीता प्रेस की मैं सिर्फ उसका लिटरल ट्रांसलेशन है. दिया है. वो मैं आपको देखिए दिखाता हूँ, मेरे पास है ये, एक सेकंड. अगर परपोर्ट ना लिखें ना पढ़ें तो then it kind of only becomes like one thick book like this. उसमें टोटल 18,000 श्लोकास है. I know 18,000 भागवतम में. ये है गीता प्रेस की. ओके, हाँ, ये ऐसी सिर्फ 2 है, पूरी 2 में पूरी वॉल्यूम. मैं आपको कहता हूँ प्रभुपाद की
और प्रभुपाद का तो मुझे मालूम है, वो तो बहुत। अच्छा, प्रभुपाद की ये है और ऐसे हाँ। शायद 12-13 है। हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने देखी मेरा ख्याल एक वो घर में। 18 थी, पता नहीं 18 बुक्स थी। हाँ 18 होंगी, मैंने सब नहीं थी, मैंने कंप्लीट पूरा खरीदा था उनसे क्या नाम है, गुप्ता जी से। गुप्ता जी बहुत बड़े भक्त थे, फिर वो जाके वो सन्यासी हो गए थे। अच्छा, yeah, they used to sell that for like $500 or 500 pounds in UK when I got those. देखिए, इस्कान का मैं परमानेंट मेंबर हूँ, आई एम लाइफ मेंबर ऑफ Me इस्कान। too. मैं भी लाइफ आप भी है ना? हाँ, आई कैन गो इन एनी कहाँ के हैं? कहाँ पे? ऑल ओवर वर्ल्ड। नहीं, आई मीन कहीं से तो मेंबरशिप ली होगी ना? हाँ, भक्तमार्ग स्वामी से, टोरंटो से ले ली ना, टोरंटो से। पासपोर्ट दे देते हैं वो, पासपोर्ट। हाँ, so मेरे पास भी है and passport. then how much you have to pay for life membership? No, उन मैंने दिनों में 90 था कुछ। आपने कब ली थी दीपक जी? मैंने तो, हम लोग यूके में ही थे, मेरे ब्रदर इन लॉ थे ना डिवोटी वहां पर, तो उन्होंने कहा कि ये आप सारी की सारी वॉल्यूम लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, डोनेशन निकालिए, चेक निकालिए, तो आपको मैं लाइफ मेंबरशिप ला के देता हूँ। मैंने कहा जैसे करते हो भैया, करते हैं जैसे। अब ब्रदर इन लॉ क्या कहें उनको, यू नो या फिर छोटा मेरे से ना, तो या तो कहेंगे जैसे कहते हैं वैसे कर लेते हैं प्रभु जी, या फिर कहेंगे ओ आला फाड़ यार, चेक पिक्चर छाड़ तू। फैमिली बॉन्डेड। I was also asked here, यहाँ ही कनाडा में ही, to buy a set of श्रीमद् भागवतम। तो मैंने इसलिए नहीं लिया, मैंने कहा मेरा तो घर ही नहीं है, तो मैं रखूंगी कहाँ? I mean, it should be kept with respect. You cannot keep the books anywhere. Yeah, at least have like a bookcase or something, you know, nicely. Yeah. So that was the reason I said I am ready to give donation, but मैं वो set नहीं खरीद सकती। ठीक है। नहीं, अब तो सारा कुछ ऑनलाइन भी है, आप जैसे ही तो सब कुछ ऑनलाइन है, जब भी कुछ करना चाहे। हाँ, सही बात है। मेरा एक फ्रेंड था ब्रह्म स्वरूप मैत्रेय, शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था, ही पास्ड अवे few months back. सो उसने लिखी थी किताब पूरी, उसका नाम उसने पहले रखा था भागवतम की 200 कहानियां। तो वो हिंदी में उसने लिखी, और उसके बाद फिर वो कह रहा था कि मैंने इसको ट्रांसलेट कराना है, तो वो इंडिया उसने किसी के पास भेजी, उसने ट्रांसलेट की, ठीक नहीं, फिर मेरे से एडिट कराता रहा, फिर मैं एडिट करके उसको देता, फिर वो जाके फिर और पब्लिश किया। तो उसको काफी भागदौड़ मची, उसके पैसे पूसे भी खा गए। इंडिया में तो ऐसे ही करते हैं ना लोग। तो किताबें भी कुछ खास नहीं छापी, कुछ नहीं। मेरे पास अब सारी का सारा वॉल्यूम उसका कंप्यूटर पे है, तो देखूंगा किसी टाइम, जितेंद्र जी को दिखाऊंगा। इस वर्थ, बिकॉज उसकी विश थी दैट लेट इट पब्लिश एंड विच एवर वे, इलेक्ट्रॉनिक और विच एवर वे, लेट पीपल रीड इट, बिकॉज ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट। पूरी उनकी वंशावली दी हुई है, उनके हर एक चीज का तरीका उसका समझाया, स्टोरी के माध्यम से इजी करके उसने समझाया सारी की सारी भागवतम को। तो देखते हैं अगर वो छप जाएगी तो अच्छी, तो देन वी विल शेयर इट विद यू गाइस। yes, स्टोरीज मेनली तो स्टोरीज हैं, you know। पर उनमें से क्या उपदेश है वो भी जानना हूँ। उपदेश का मेन इम्पोर्टेंस है। हाँ, स्टोरीज भी उपदेश के लिए ही हैं। उपदेश के लिए ही हैं। सही बात। चलिए, कितना टाइम हो गया? 4:26। भजन कर लें। तो जयंती जी, आपको कैसा, नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, इनका तो सुबह का टाइम होगा ना, मॉर्निंग होगी इनकी। मैं अचानक जाग गई 1:40 को, इसलिए तुरंत नीचे आई। तुरंत। और ये तो आई मीन
हाथ जोड़ती हूँ। आई नमस्कार आपको। Yeah. I mean, जैसे no, ये सोती नहीं है, बहुत कम सोती है very ये। difficult. It's बहुत very कम difficult. सोती है ये। आपको वो हमारी गीता क्लास में आती है तब तो I can understand, that's morning time उसका, but इस टाइम में भी आ जाती है तो that's इसलिए salute to you जयंती। आज तक नहीं आई थी, जाग नहीं हुआ था। आज अच्छा अलार्म रख के फिर हेडेक होता है, तो अपने आप जाग गई तो आती हूँ। Yeah, good. तो भजन हो जाए कोई। अपने हाँ आप जी। ही। अभी भजन में वो ताल उसकी लगा रहा हूँ। दादरा गजल गजल शफल गजल गजल और 100। चलिए, अब शिवरात्रि आ रही है तो शिव जी का एक भजन करते हैं। लता जी का गाया हुआ ये भजन है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करिए। ओम नमः शिवाय। 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 सांसों की सरगम से धड़कन ये दोहराए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जीवन में कैसा अंधेरा हुआ है। जीवन में कैसा अंधेरा हुआ है। संदेह ने हमको घेरा हुआ है। जीवन में कैसा अंधेरा हुआ है। संदेह ने हमको घेरा हुआ है। मन पंछी भगवन बहुत आज घबराए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वास की माला टूटी पड़ी है। विश्वास की माला टूटी पड़ी है। भगवन सहारा दे मुश्किल खड़ी है।
की माला टूटी पड़ी है। भगवन सहारा दे, मुश्किल खड़ी है, रास्ता दिखा राही तेरी शरण आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांसों की सरगम से धड़कन ये दोहराए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेरी नाइस। अब एक वो करते हैं लिंगाष्टकम। आज शंकर जी का सब चल रहा है। ठीक है। हाँ, ओके। ये कहाँ आवाज कहाँ से आ रही? ये लिंगाष्टकम is an 8-verse stotram dedicated to the worship of Lord Shiva. Yeah. 8 हैं छंद, 8 श्लोक हैं, and this is dedicated to the his symbolic form. You know, Shivlinga is represented by a symbol. It is popular with the starting verse. इसमें पहली है ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। इसमें जो भी अपना इष्ट देवता होता है ना, उसको सबसे ऊपर कर देते हैं। तो इसमें बताते हैं कि जो ब्रह्मा और मुरारी मतलब विष्णु, वो दोनों ही शिव की भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और it is believed that reciting Lingashtakam gives you mental peace. It is also said that with regular chanting of Lingashtakam with utmost devotion one can attain moksha and reach Shivlok. इसका ये महत्व बताया गया है। तो शुरू करते हैं। बोलो श्री शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रभुरार्चित लिंगम काम दहन करुणा कर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपत वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव गणार्जित सेवित लिंगम भावय भक्त
भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोट प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुर गुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात् परम परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकम इदं पुण्यम या पठेश शिव सन्निधौ शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीलिंगाष्टकम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अच्छा, वेरी नाइस। और कोई सुनाइए हाँ एक आध भजन। हाँ क्या हुआ? उषा जी सुनाएंगे कुछ हाँ उषा जी सुनाएंगे। भजन या मंत्रास, whatever feel like। आपका ऑन कर लीजिए माइक। हाँ जी। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओंकारं मंगलेश्वरं पर्ल्यां बैजनाथं च दाकिन्या भीमशंकरं सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं परुकल्ने ओ भूल गई बीच में वाराणस्याम विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय हेतु केकारं घुष्मेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेनां विनाशति सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम। बस इतना ही मेरे को याद है, भूल गई मैं, भूल गई। उनके ज्योतिर्लिंगम के है ना शायद? हाँ जी, ये 12 ज्योतिर्लिंगम का है। हाँ जी, हाँ जी। या मंदिर में भी शास्त्री जी करते थे एवरी नाइट शिवरात्रि के टाइम। बहुत अच्छा है। और जयंती जी आप कुछ सुनाइए। ये जयंती जी सुनाइए। मेरे पास अभी दूसरा फोन नहीं है ना, वो नंबर कैंसिल हो गया, नहीं तो इसमें उसमें ये लगा के मैं कर सकती हूँ देख के, ऐसे बाय हार्ट नहीं है मुझे। बाय हार्ट याद नहीं है। अच्छा तो कोई ओम नमः शिवाय की सुना दीजिए, धुन सुना दीजिए कोई। हाँ धुन बोल दे, चैंटिंग कर दे, चांटिंग कर दीजिए, स्पेशल चांटिंग फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम मुंबई। नहीं चलिए तो 10 मिनट्स मेडिटेशन का कर लेते हैं, फिर
and we'll wind up sooner. चलिए Till 20 minutes ना. हाँ आज 20 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं या जितना भी 20 कर सकते हैं, आज तो टाइम है। पहले थोड़ी ओम नमः शिवाय की धुन लगा के फिर मेडिटेशन करते, अच्छा हाँ 5 मिनट, फिर उसके साथ अच्छा रहेगा। या हाँ आप देवकी आप करिए, हम सब लोग अब मन ही मन में बोलेंगे, आप जो से बोलिए। ठीक है। 450 तक ओके धुन लगाएंगे और उसके बाद फिर 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ओके चलो ठीक है। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय बोलो 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः वेरी नाइस। बहुत अच्छा। चलिए 4:30 4:50 हो गया। करते हैं मेडिटेशन मंत्र के साथ। लगा दीजिए, फिर मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है जी। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहे